आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। कम उम्र में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक होना ये बहुत सारे कारणों से होते हैं, लेकिन जो मेन कारण होता है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको CAD कहते हैं। कुछ मरीज़ को जब PCAD, जिसको प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, उसके कारण ये ज़्यादातर होता है। दोस्तों, वैसे तो एक उम्र जो होती है 45 से 55 साल की होती है जब हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं, लेकिन आजकल उम्र की कोई भी समय नहीं है, कोई भी टाइम नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। CAD है क्या? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ दोस्तों कई कारणों से होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। और ये क्या है, मैं इसको आपको बताना चाहती हूँ कि जब आर्टरी में किसी तरह का फ्लाक जम जाता है या उसमें स्क्लेरोसिस या वसा वहाँ पर जम जाता है, ये वसा मोम की तरह हो जाता है, या बहुत ज़्यादा कैल्शियम जब जम जाता है तो वहाँ पे फ्लाक हो जाता है। जो आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है, सकरापन हो जाती है, या उसकी भित्तियाँ जो दीवार होती हैं वो मोटी हो जाती है और अंदर जो नलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती है। इसके कारण होता है दोस्तों, जो हमारे धमनियों का सिकुड़न होती है उसका उम्र 45 से 55 के बाद होता है। इसी कारण ज़्यादातर जो एडल्ट लोग होते हैं, जो यंग पर्सन होते हैं, उसमें हार्ट अटैक होने का कारण होता है CAD या PCAD, प्री मेच्योर कोरोनरी हार्ट डिजीज़, या तो फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप कारण को कंट्रोल कर लेंगे तो ये जो कम उम्र में हार्ट अटैक आप प्रत्येक दिन सुन रहे हैं या हो रहा है, सबको सजग होने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कम हो सकती हैं, इसके चांस घट सकते हैं। तो दोस्तों, पहला चीज़ होता है कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना। जो आप में बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत अधिक ना बढ़ पाए। दूसरा कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना। ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल, क्योंकि सर्दी के मौसम में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। स्मोकिंग, आप जानते हैं जब आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आपके जो धमनियाँ होती हैं वहाँ पर नैरोपन आ जाता है, वो सिकुड़ जाती हैं, इसके कारण ये होता है। दोस्तों, MI में स्टेनोसिस का होना, जब मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे आर्टरी होती है, जो धमनी होती है, वो सक्रिय हो जाती है। वो भी कारण हो जाता है कि आपको प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ होने का। या तो दोस्तों, इसके साथ साथ जो भित्तियाँ होती हैं, नलियाँ होती हैं, उस पर फ्लाक का जम जाना या मोटा हो जाना, इसके कारण होता है। और जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं लेकिन इस पर हम ना ध्यान रखते हैं ना कंट्रोल करते हैं, वो होता है फूड्स खाने से। दोस्तों, जितने भी रिफाइंड फूड्स हैं, जितने भी रिफाइंड आपके कार्ब्स हैं, उसकी वजह से धमनियाँ नैरो होती हैं, PCAD का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। कारण ये है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ खाते हैं तो वसा आप में फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता, और ये फैट आपके जो खराब तरह का कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ा देता है। और यही कारण है कि धमनियों में कहीं ना कहीं वो सकरापन हो जाता है और हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ कि जिससे आप ये समझ सकेंगे कि आपका हार्ट कितना स्ट्रांग या कितना कमज़ोर है। तो वैसे तो ये सारी बातें जब तक आप जांच नहीं करवाते, इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, तब तक बिल्कुल पूरी तरह से सत्य नहीं पाई जा सकती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे हार्ट की गति क्या है या हमारे हार्ट का हेल्थनेस कितना है, कितना स्वस्थ है। तो दोस्तों, पहली चीज़ कि आप अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपकी सांस फूलती है या शॉर्ट आपका ब्रीथ होता है, आप छोटी छोटी सांसों में हांफने लगते हैं, तो समझिए कि आपको ज़रूरत है एक बार जांच कराने की या फिर किसी कार्डियोलॉजिस्ट से आपको मिलने की। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, किसी चीज़ को आप पकड़ करिए हाथ से। सपोज दैट अगर आप किसी के चीज़ को खोल रहे हैं, कैप जैसे है,
आप जार खोल रहे हैं वो बहुत टाइट है, अगर आप उसको आराम से खोल लेते हैं तो ये पकड़ जितनी मज़बूत पकड़ होती है ये बयां करती है कि आपका हार्ट उतनी ही अच्छा गति करा। जो तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों, जो आप बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, विदाउट डॉक्टर के आप समझ सकते हैं, वो होती है दिल की धड़कन। अगर आपकी दिल की धड़कन बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, बहुत तेज़ है या आपको सुनाई दे रही है बहुत ज़्यादा, तो दोस्तों समझ जाइए कि कोई दिक्कत हो रही है। हमें ज़रूर इसके बारे में जानना चाहिए या तो जांच कराना चाहिए। बाकी चीज़ें दोस्तों आप जानते हैं कि इसको जानने के लिए हमें क्या क्या करवाना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक निर्देश दूंगी कि चूँकि हम एडल्ट पीरियड में रहते हैं और ये प्रीमेच्योर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हमें होती है, तो इस तरह की दिक्कतें हम बहुत देर तक लिए रहते हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि जो मांसपेशियां होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं और इन मांसपेशियों के स्ट्रांग होने के कारण हम उसको जल्दी समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो मांसपेशियां हमारे हृदय की हैं वहाँ पे रक्त परिसंचरण और ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती, जो सिम्टम के रूप में हमें ये दिखाई देने लगता है चेस्ट पेन हो रहा है। दोस्तों इसमें दो चीज़ें और जानने की ज़रूरत है कि चेस्ट पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कमजोरी लगेगी, बहुत ज़्यादा हो भी सकती, नहीं, आपको नौसिया, आपको उल्टी आ भी सकती, नहीं भी आ सकती है, आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ा रहेगा और आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो बड़ा थकान लगेगी। लेकिन महिलाओं के मामले में बहुत अलग है। कोई ज़रूरी नहीं है कि महिला को अगर इस तरह की दिक्कत है, सीएडी की दिक्कत है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है उसको, तो वो ज़रूरी नहीं है कि चेस्ट पेन बताए। उसको जबड़े में दर्द हो सकता है, उसको छाती के बगल में दर्द हो सकता है, उसके पेट में दर्द हो सकता है, उसके दांतों में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमें इस टाइम, इस दौरान, ख़ास तौर से सर्दी के मौसम में ही ये ज़्यादातर दिखाई देता है, क्योंकि इस समय अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पता चल जाता है कि कोई भी अगर दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है, तो वो एक्सरसाइज अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तब होती है। कभी कभी ये आराम की अवस्था में भी ऐसा प्रॉब्लम चिन्हित हो जाता है, आपको पता चलने लगता है। दोस्तों इसके इन्वेस्टिगेशन ख़ास तौर से आप अगर ईसीजी करा लेते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो उसमें पता चल जाएगा। एंजियोग्राफी करा लेते हैं तो उसमें पता चल जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट आप खुद अपने को खाली ऑब्ज़र्व कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो हार्ट है, हृदय है, वो हेल्दी है कि नहीं। दोस्तों इसके बचाव के लिए आपको प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करना ही चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप किसी कारणवश एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या आप डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि डायबिटिक जितने पेशेंट होते हैं उनको भी ये चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आगे चलकर उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो घर में ही थोड़ा सा अपना प्राणायाम व्यायाम करें। अगर आप यंग हैं तो घर में आप थोड़ा रस्सी कूद सकते हैं या उठने बैठने की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं जब आप उठने बैठने की एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय सांस की गति तेज होती है, मीन्स हार्ट जो है बहुत तेज़ गति से कार्य करता है, मीन्स ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो जो छोटी छोटी फ्लाग जमे हैं आपके आर्टरी में वो खुल जाती है। और आपको खाने का विशेष ध्यान देना है कि आपको क्या खाना चाहिए। इसमें दोस्तों जो खाने का ध्यान देना है उसमें आपको साबुत अनाज खाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति प्रत्येक दिन इस्तेमाल करता है। तो आप जौ, जई और खड़ा दाल, गेहूँ, चावल ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो आप फिट रह सकते हैं। जो साग सब्जियां होती हैं उसका इस्तेमाल आप करें, बिल्कुल फिट रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में बनी हुई चीज़ों को खाएं। बाहर जो तेल थे, छनी चीज़ें, जो कार्ब्स हैं, जो रिफाइंड चीज़ें हैं,
उसमें बहुत ही ख़राब तरह का फैट होता है जो कारण बन जाता है हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं तो आपको जो यंग एज है उसमें हार्ट अटैक के चांस कम हो जाएंगे, या आप हार्ट अटैक से पहले उन स्थितियों को समझ जाएंगे कि आपको परहेज क्या करना है, या क्या हार्ट के गिरफ्त में या हार्ट डिजीज़ के गिरफ्त में आप आ गए हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी, आपके दोस्त यार जो भी होंगे अगर किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे तो प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी मैं बहुत सारी वीडियो लाती हूँ और आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।